So let us start our fifth session. The title of the session is What is genealogical tree? जिसको हिंदुइज्म कल्प वृक्ष कहता है और क्रिश्चियनिटी क्रिसमस ट्री कहती है. एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन इज राइज एंड फॉल ऑफ मैनकाइंड. मनुष्य जाति का उत्थान और पतन कैसे होता है वो हम्म। दोनों हम चित्र के साथ देखेंगे. अभी तक हमने 4 लेसन देखे, ABCD. ए मिस आत्मा, एटम, पावर, एनर्जी. हम्म। मुख्य बात थी संकल्प परिवर्तन. नेगेटिव वेस्ट में से हमें पॉजिटिव एलिवेटेड में आना है. कैसे आएंगे? प्रैक्टिस. आत्मा समझना. आत्मा देखेंगे तो शरीर का भान भूलेंगे. शरीर का भान भूलना मतलब शरीर नहीं देखना, जेंडर नहीं देखना, क्वालिफिकेशन नहीं देखना, वेल्थ नहीं देखना, धर्म नहीं, भाषा नहीं, स्टेट नहीं, प्रोविंस नहीं, कंट्री नहीं, कुछ भी नहीं. शरीर देखेंगे तो सब कुछ सामने आता है. इसलिए सबको बदलने के लिए आत्मा समझना है, आत्मा विजुलाइज करना. आत्मा हम्म। आत्मा भाई भाई एक पिता की संतान. दूसरा हम्म। लेसन बी फॉर बाबा. 5 क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज. बाबा परमात्मा किसे कहा जाए? पहला, सुप्रीम, सर्वोपरि, जन्म मरण से ऊपर, कर्म बंधन से ऊपर, चक्र से ऊपर. दूसरा, सर्वोच्च, जिसका कोई पेरेंट, टीचर, गुरु नहीं है, वो सबका है. हम्म। तीसरा, सर्वधर्म मान्य, प्रकाश या प्रकाश बिंदु. हिंदुइज्म ज्योति स्वरूप, इस्लाम या तो मुस्लिम इसको समझते हैं अल्लाह नूर प्रकाश. क्रिश्चियनिटी लाइट मीन्स प्रकाश. प्रकाश आता है बिंदु में से, तो प्रकाश अथवा तो प्रकाश बिंदु. हम्म। चौथा क्राइटेरिया, सर्वज्ञ, ऑमनिसिएंट, नोवर ऑफ एवरीथिंग, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति द्वारा स्थापना पालना विनाश कराता है. हम्म। पांचवा क्राइटेरिया, सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, पॉजिटिविटी का सागर. ये हम्म। परमात्मा मेरे पिता. तीसरा लेसन था सी फॉर कनेक्शन. आत्मा समझकर परमात्मा की याद में हर कर्म करना. जो अपना रूटीन कर्म है सब करना, घर छोड़कर भागने की बात नहीं. वही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है. चौथा लेसन, ड्रामा. कैसे सृष्टि चक्र घूमता है हमने देखा. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अगेन सतयुग. बीच में छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग है. पुरुषों में उत्तम पुरुष बनना. पर अश मतलब परे ते परे रहने वाली आत्मा की बात है, कोई मेल फीमेल की बात नहीं. उसके 6 लॉ हमने देखा, जिसको कहते हैं प्रकृति के 6 जो लॉ है इसको कहते हैं ड्रामा के लॉ, चक्र के लॉ. मैन मेड लॉज जो धर्म नेता वो धर्म स्थापकों ने दिया. नेचुरल लॉ, कार्मिक लॉ, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ फ्रूशन. एंड 6 लॉ था लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस. कौन सा इंटेंशन से हम काम करते हैं. देह देख कर काम करेंगे सब पाप कर्म विकर्म, क्योंकि हम तफावत डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं देह के आधार पर. आत्मा समझकर कर्म करेंगे सब अकर्म. आत्मा के ऊपर कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा, क्योंकि हम कोई भी प्रकार का डिफरेंशिएट खड़ा नहीं करते. आत्मा समझकर परमात्मा की याद में कर्म करेंगे, वो है सुकर्म, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म. एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं उसके लिए. समय भी खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चलते फिरते खाते पीते करना है काम, परमात्मा को याद. और एनर्जी भी कंज्यूम नहीं होती है, सेव. हमने ये 4 लेसन देखे. आज देखेंगे 5वां लेसन. उसमें पहला पार्ट है कल्प वृक्ष क्या है, जो हिंदुइज्म मानता है. हिंदुइज्म ऐसा मानता है एक ऐसा वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर कोई भी कल्पना करेंगे तो पूरी हो जाती है. धर्म नेताओं ने, साइंटिस्टों ने, अच्छा। पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत ढूंढा कि ऐसा कोई वृक्ष मिल जाए तो हमारी सब चिंता दूर हो जाए. कल्पना करो और पूरी हो जाए. मगर किसी को ऐसा वृक्ष नहीं मिला. क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस ट्री बनाते. कोई क्रिश्चियन से पूछे ये क्या है, पता नहीं. कल्प वृक्ष क्या है, हिंदुओं को पूछे, पता नहीं. तो परमात्मा कहते हैं ऐसा कोई स्थूल वृक्ष नहीं होता है जो क्रिसमस ट्री हो या तो कल्प वृक्ष हो.
ये सिंबॉलिक इंडिकेशन है कि मनुष्य जाति का, पूरे मैनकाइंड का कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसलिए उल्टा है, क्यों? उसका बीज परमात्मा ऊपर है, जो यहाँ साइड में दिखाया, आपको मेडिटेशन में भी दिखाया था। हम्म। बीज ऊपर है, पूरा झाड़ नीचे है, इसलिए उल्टा है। समझ के लिए इस उल्टा किया है उसको। उनका चार पार्ट किए हुए, जो हमने कल देखे थे, लास्ट टाइम इस चार पाक, चार युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलर भी अलग अलग है। कोई भी हम बीज बोते हैं तो पहले दो पत्ते निकलते हैं। मतलब संसार कपल के बिना चल नहीं सकता। सन्यासियों को बच्चे नहीं होते, कपल के ही बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं क्यों? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, संसार की वृद्धि हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। इसलिए पहला वृक्ष जो निकलता है दो पत्ते पे, उसमें से एक डंडी निकलती है, जिस जो भविष्य में थड़ या तो स्टेम या तो थूर बनती है। और धीरे धीरे मोर पत्ते निकलते हैं, बाद में एक डाली, दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, धीरे धीरे वृक्ष आगे बढ़ता है। उसके ऊपर फिर पुष्प आते हैं, फल आते हैं, फल में वही बीज होता है जो हम बोते हैं। ठीक है ना? फल में वही बीज होगा जिसका बीज हमने बोया होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब कि वृक्ष हाँ जी। सीधा ही बड़ा नहीं होता, धीरे हम्म धीरे। उसी तरह मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी बड़ा जल्दी जल्दी नहीं होता। पहले परमात्मा कहते हैं सतयुग में 9 लाख देवी देवता होते हैं। हम्म धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 1250 साल में हम हो जाते 2 करोड़ देवी देवता, यहाँ ही, इस दुनिया पर ही। जब देवता होते हैं तब कोई दानव राक्षस नहीं होता, क्योंकि वो है पवित्र। राक्षस पवित्र नहीं है। देवता और हम्म दानव कभी भी साथ में रह नहीं सकते, दोनों की क्वालिटी अपोजिट है। इसलिए हम्म सब देवताएं, चाहे महाराजा महारानी, चाहे राजा रानी, उसके नीचे, चाहे उसके नीचे उनकी रॉयल फैमिली, चाहे रॉयल प्रजा, चाहे सामान्य प्रजा, चाहे दास दासी, चाहे नौकर चाकर। प्रजा के भी नौकर चाकर होते हैं सतयुग के अंदर, मगर सब एक फैमिली है। हम्म हमारे घर में कोई पोछा लगाता है, मान लो घर का कोई मेंबर, तो वो नौकर नहीं है। ठीक है ना? वो हमारा घर का मेंबर है। सपोज माता या बहन कोई पोछा लगाती है, घर में झाड़ू लगाती है, इसका मतलब वो हमारे नौकर नहीं है, वो हमारे फैमिली मेंबर। उसी तरह ऐसी ही भावना वहाँ है। वन फैमिली है। वन फैमिली, वन किंगडम, वन धर्म, वन भाषा, एवरीथिंग वन वन वन, एस्टैब्लिश बाय एक परम पिता परमात्मा। उनकी ही श्रीमत, एक की मत पर एक रस दुनिया है। दुख का नाम निशान है, क्यों? पॉपुलेशन बहुत कम है। परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ था। सतो प्रधान दुनिया थी, जिसको ही हम कहते हैं भगवान भगवती। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था 1250 साल। परमात्मा कहते हैं एक गद्दी नहीं, 8 गद्दी चलती है। लक्ष्मी नारायण वन, लक्ष्मी नारायण टू, लक्ष्मी नारायण थ्री, ऐसे कैसे चलती है हम नेक्स्ट चित्र में देखेंगे। मगर सतयुग पूरा सुख था देवी देवता। धीरे धीरे समय जाता है, कोई भी चीज पुरानी होती है। ताकत कम होती है हमारी, का ताकत कम है, पॉपुलेशन बढ़ा। हमारे ही फैमिली में श्री राम और श्री सीता का राज आता है, जो नई आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, पॉपुलेशन बढ़ता है। वो भी देवी देवता ही थे, मगर 2 कला कम थी, इसलिए इनको देवता कहते हैं, उनको क्षत्रिय कहते हैं। इनको 16 कला कहते हैं, उनको 14 कला कहते हैं। इनको सूर्यवंशी कहते हैं, उनको चंद्रवंशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा पावर कम है। थोड़ा मतलब 16 में से 2 कला कम, मतलब 12.5% पावर हमारी आत्माओं का कम हो, इसलिए थोड़ा सुख घटा, मगर है देवता। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये स्वर्ग है, ये सेमी स्वर्ग है, सेमी हेवन, सेमी पैराडाइज। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है, और यहाँ आते आते अंत में 33 करोड़, दूसरे 1250 साल। एक ही कॉन्टिनेंट था, भारत रत्नों से भरपूर पूरी दुनिया थी। इसलिए आज भी कहते हैं नेटिव अमेरिकन कौन है? रेड इंडियन कहते हैं ना। रेड
यूरोपियन नहीं कहते। कनाडा के ओरिजिन कौन, इंडियन, मतलब पूरा का पूरा एक हम्म एक कॉन्टिनेंट था। जैसे ही द्वापर आया, देहभान में आए, और पावर घटा, 50% हो जाता है। देहभान आए, अब देखने लगे मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। सबसे पहला विकार देहभान है, फिर सब विकार आते हैं। जैसे ही देहभान आया, प्रकृति ने ऐसे मनुष्य देखे नहीं थे अभी तक, देवता ही थे। प्रकृति में हलचल मच गई, बड़े बड़े अर्थक्वेक है। ये दुनिया जो एक थी, 7 खंडों में नेचुरल कैलेमिटी द्वारा, अर्थक्वेक द्वारा विभाजित हुआ। सोने की द्वारिका नीचे चली जाती है, मतलब काफी हलचल होती है। देवताओं ने कोई पाप कर्म नहीं किए थे, इसलिए उनको कोई फिजिकल नुकसान नहीं होता है। मगर हम्म परमात्मा ने दी हुई काफी प्रॉपर्टी नीचे चली जाती। हम्म अब हम अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि हमारे में देह भान आया। और जैसे ही हलचल होती है, दुखी होते हैं, पहला देहभान विकार आता है। हमको याद आता है क्या, कि हमारा पिता शरीर का यहाँ हमारे पास बैठा है। तो हमारा आत्मा का पिता कौन, भगवान को, परमात्मा को ढूंढने की शुरुआत यहाँ से होती है। अभी तक भगवान भगवती थे, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न को, इसलिए कोई परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं है। अब परमात्मा याद आता है, क्योंकि दुख की शुरुआत होती है। पर जैसे ही परमात्मा याद आता, स्टिमुलस मिलता है कि हमें ये वर्षा परमात्मा शिव ने दिया था, कैसा था, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। इसलिए सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य भव्य सोमनाथ का मंदिर बनाता है, और बिंदु सिंधु की पूजा करता है। सिंधु नदी के किनारे पर हमारा कल्चर था, इसलिए रहने का स्थान बिंदु सिंधु पर से, सिंधु मतलब सागर, सागर कौन, परमात्मा, परमात्मा बिंदु, और कल्चर सिंधु नदी के किनारे। बिंदु सिंधु पर से हमने अपना रहने का स्थान हिंदुस्तान, क्योंकि 7 पार्ट में दुनिया विभाजित हो गई, और हमारा धर्म हिंदू। जैसे ही हमने हिंदू का शिव की पूजा चालू की, कैसे कैसे पूजा बदलती जाती है नेक्स्ट चित्र में देखेंगे। तुरंत एक आत्मा आई, मतलब एक ब्रांच निकली। अभी तक कोई ब्रांच नहीं थी, स्टेम था। अब्राहम आए, उसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। यहाँ से कन्वर्जन हिंदू में से, और नई आत्मा ऊपर से आते, पॉपुलेशन बढ़ता है। हर समय हिंदू में से कन्वर्जन होता है। कैसे होता है हम आगे दिखाएंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, 7 खंड में दुनिया विभाजित हो गई। अब राजा ये अपना विस्तार बढ़ाने के लिए, मेरा राज बड़ा होना चाहिए, लड़ने लगे। इसलिए दूसरी ब्रांच फूटी 2250 साल पहले, और बौद्ध आए। जो महाराजा, जो राजा के पुत्र थे, गौतम बुद्ध, उसने कहा लड़ो नहीं, परमात्मा अहिंसा है, बात सही है। हमने कहा परमात्मा ज्योति है, प्रकाश है। अब्राहम ने कहा आत्म परमात्मा क्या है, परमात्मा अल्लाह है। अल्लाह मतलब उनकी भाषा में नूर, नूर मतलब प्रकाश। इसने कहा परमात्मा अहिंसा है। किसी ने नहीं कहा लड़ो कुटो नहीं, खाली ओपिनियन अलग अलग है। धीरे धीरे करके आगे बढ़े। अब राजाओं को लड़कर देखकर प्रजा भी लड़ने लगी, देवबंद बढ़ा। तीसरी ब्रांच फूटी। अब सॉरी, लॉर्ड क्राइस्ट आए 2000 साल पहले, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, और उसके पीछे नई आत्माएं प्लस हिंदू में थे धर्म। आज भी भारत में देखो कन्वर्जन हो रहा है, आज भी। उसका हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। हम लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में पढ़ते थे। जो हमारे हम्म फादर थे, फादर ब्रेगांजा, फादर हम्म हेरोडेरो, फादर वाले, सब जर्मनी से आए हुए थे। और वो हम्म लोग उसको ही कन्वर्ट करते, किसको, जनरल कास्ट को कभी नहीं कहते थे कन्वर्ट हो जाए। किसको कहते थे, हम जिस हम्म, लोगों को मंदिर में नहीं आने देते हैं, शेड्यूल अच्छा। कास्ट शेड्यूल टाइप, उनको ही कहते थे कि आप कन्वर्ट। क्या करते थे, वेरी सिंपल, पावर थी, इतनी बड़ी कॉलेज चलाते, गुजरात की नंबर 1 कॉलेज है। तो हम्म क्या करते थे, उनको छोटी सी नौकरी दे देते थे और शादी करवा देते थे क्रिश्चियन की अच्छा। कोई लड़की के साथ। चाहिए क्या,
कुछ है नहीं उनके अच्छा। पास, शेड्यूल का शेड्यूल हम्म। ट्राइब है, गरीब है, तो दोनों मिल गया, नौकरी भी मिल गई, संसार भी मिल गया, मनुष्य को चाहिए कि और कन्वर्ट हाँ। करते थे। कहने का मतलब हम्म। आज भी हमारी आंखों से देखा हो, हम आगे बढ़े, हमने कॉलेज पूरा कर लिया, आईआईएम से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बाद में हम लोग देना बैंक में सीधा ही भर्ती हो गए मैनेजर। और हमने देखा हमारी ब्रांच एक हम्म। खुली, वो जमाना 85 की मैं बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई इतिहास की बात नहीं, जो मैंने मेरी आंखों से 76 कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 85 में पोस्ट ग्रेजुएशन बाद बैंक में ज्वाइन हुआ, तो उसकी मैंने बात कर रहा हूँ। हमने एक ब्रांच खोली दडवाव, जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का मोस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था, उसमें विजयनगर तालुका प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल था। वहां हम गए ब्रांच खोलने के लिए उद्घाटन, देखा पूरा गांव क्रिश्चियन है, हम्म। शेड्यूल टाइप का गांव है, और गांव में मंदिर नहीं है, चर्च है, गांव में मिशनरी की स्कूल है, जहाँ गवर्नमेंट हम्म। वो जमाना में नहीं पहुंच पाई, वहां ये लोग मिशनरी पहुंच गई है। कहने का मतलब आज भी कन्वर्जन चालू है। हम्म। आप गूगल में डालकर देखो सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है, तो बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है, कैथोलिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तीसरा हम्म। नंबर सबसे पास किसके पास ज्यादा जमीन है, वक्फ बोर्ड। कहने का मतलब हम भारत में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है। हम्म। अभी थोड़ा थोड़ा यूट्यूब आया तो हमें पता चलने लगा वक्फ बोर्ड के, वरना पता ही नहीं था ये कुछ भी सामान्य मनुष्य को तो। कहने का मतलब आज हम्म। भी कन्वर्जन चालू है, हो रहा है भारत देश के अंदर, तो दुनिया में तो होगा ही, जहाँ उनका देश है, हम कनाडा में रहते हैं, वहां तो होगा ही, नेचुरल उनकी मेजोरिटी होगी। हाँ। 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 मतलब हिंदुओं का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता अपने को हिंदू कहते हैं, मगर नहीं है, क्यों, कन्वर्जन है एवरी टाइम। आप त्रिनिदाद चले जाइए, हम्म। आप गयाना चले जाइए, सब हिंदू है, मगर कोई मुस्लिम बन सभी गया है, कोई में। क्या बन गया है, कोई क्या बन हाँ। गया। कहने का मतलब कन्वर्जन होता ही रहता है, धीरे धीरे वृक्ष आगे बढ़ा। चौथी ब्रांच फूटी, 1500 साल पहले शंकराचार्य आए और संन्यास धर्म की स्थापना की, नई आत्माएं प्लस हिंदू में से कन्वर्ट। हम्म। द्वापर में धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो गई, सत्युग त्रेता में धर्म सत्ता राज सत्ता अलग, एक एक के हाथ में थी। त्रेता में धर्म सत्ता राज सत्ता श्री राम श्री सीता के हाथ में थी, सतयुग में धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों श्री लक्ष्मी नारायण के हाथ में थी। इसलिए श्री राम को धनुष बाण दिखाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण को कुछ नहीं दिखाते, क्यों, क्योंकि ये आत्माएं कम पावर, थोड़े पावर कम थी। क्यों, अभी कलयुग के अंत में जो आत्माएं माया के साथ लड़ते लड़ते समय पूरा हो गया, संपूर्ण नहीं बन सके, लक्ष्मी नारायण जैसे नहीं बन सके, वो पीछे आते, थोड़ी पावर कम है तो, इसलिए लड़ते हम्म। लड़ते शरीर छोड़ा, दिखाए कैसे, इसलिए धनुष बाण दिखाए। बाकी देवताओं को धनुष बाण शोभता नहीं है। देवता की क्वालिफिकेशन क्या है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है उनका, अहिंसा उनका धर्म है। कहने का मतलब इसलिए दिखाया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा कुछ नहीं। वो लड़ते नहीं है हम्म। किसी के साथ। धीरे हम्म। धीरे द्वापर भी पूरा हो गया, कलयुग आया। कलयुग के एक धर्म के अनेक मत, अनेक पथ, अनेक संप्रदाय, हिंदुइज्म 33 करोड़ देवी देवता, अलग अलग मान्यता, इस्लाम +72 रिलीजन, गूगल में डाल। क्रिश्चियनिटी एक चर्च दूसरे चर्च को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हर एक के टेनेट अलग अलग है। हम लोग यहाँ हम्म। मार्कम रोड पर आए 2005 में, यहाँ गए लॉरेंस के ऊपर, मार्कम एंड लॉरेंस, हम्म। बड़ा चर्च है। किसको मानते हो, हाँ, तो क्या बोलते चाहिए। हैं लॉर्ड क्राइस्ट को। क्या धर्म पुस्तक है, बोले बाइबल। बोला 1/2 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर आप, एक एल्समेर पर है, एक बेलामी पर है। बोला ये किसको मानते हो? वहां जाए तो बोले नहीं, क्यों, तो बोले हमारा और उनका टेनेट अलग है। मतलब हर चर्च का टेनेट अलग अलग, वहां गए तो वहां भी वही, वहां मत जाना, वो चर्च में हमारे यहाँ ही आना। कहने का अच्छा। मतलब दो चर्च, दो मॉस्क, दो मंदिर, दो हम्म। गुरुद्वारा मिलने के लिए तैयार नहीं, हर एक अपनी गद्दी जमा कर बैठे हैं, किसी को छोड़ना नहीं है।
ऐसी परिस्थिति हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ता है, आत्माएं दुखी दुखी परमात्मा को कहती है, प्रभु, हो ईश्वर, हो अल्लाह, हो खुदा, हो गॉड, जिसको भी मानते हो, क्या कहता है, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, अब छुड़ाओ इसे, पावन बना दो। तब परमात्मा उसके समय पर अंत में आते एक वृद्ध शरीर का आधार लेते हैं, उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्म की माँ, पिता है तो माँ चाहिए, इसलिए ब्रह्मा मेल बॉडी है। इसलिए शिव के मंदिर में नंदी हम्म दिखाते हैं, गाय नहीं दिखाते, क्योंकि मेल बॉडी में आता है, जिसको भागीरथ कहते हैं। भाग्यशाली रथ, भागीरथ का मतलब कोई शंकर नहीं है, कोई जो दिखाते हैं वो नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे दिखाए। हम्म इसलिए ज्ञान की गंगा लाते, स्थूल गंगा नहीं। हम्म इसलिए कहते हैं गंगा में कितना भी स्नान कर कर लो, मन मैला होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा, शरीर शुद्ध हो सकता है, मन कभी शुद्ध, मन तो परमात्मा की याद से ही, पॉजिटिविटी से ही शुद्ध होता है। इसलिए परमात्मा आते हैं, उस शरीर का आधार लेते, अपने जैसे ही संसारी है, सन्यासी नहीं है। सन्यासी सन्यासी नहीं थे, संसारी थे। वो भी कैसे मानेंगे, उनको साक्षात्कार कराते हैं। क्या? वेस्टर्न वर्ल्ड का विनाश, महाविनाश, महापरिवर्तन, एटमिक वॉर जो यहाँ दिखाया, ईस्टर्न वर्ल्ड का महाविनाश, सिविल वॉर, अंदर अंदर कट जाएंगे। परमात्मा कहते हैं भारत देश में घी दूध की नदियां बहती थी, वहां ही खून की नदियां बह जाए। कैसे खून की नदियां बहेगी? लड़ेंगे अंदर, और उनके पूरे बीज डल चुके हैं, हम देख रहे हैं आज। इन जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब भारत में था। इवन यूरोपियन हम्म कंट्रीज, रशिया, बड़ा भारत था जिसको स्वर्ग कहते हैं। आज भी ईरान में कनिष्क होटल है, क्योंकि कनिष्क राजा का राज्य था वहाँ। हम्म कहने का मतलब सब कुछ प्रूफ है कि था ऐसा। कट पीस होते होते लास्ट में पाकिस्तान बांग्लादेश भी अलग हो गए। आज देखो, गुजरात में देखो, कर्नाटक में देखो, पंजाब में देखो, वेस्ट बंगाल में देखो, जम्मू एंड कश्मीर में देखो, हर लोग कहते हैं हमें अलग चाहिए, टुकड़े करने चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे करके छोटा भारत हो जाता है, कुछ नहीं रहता, परमात्मा आते हैं। और इनकी तैयारियां हो चुकी है, धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, ज्ञाति के नाम पर, क्या नहीं हो रहा भारत। हम पढ़ते हैं फॉरेन में बैठे बैठे भी। कहने का मतलब सिविल वॉर, और दोनों साइड पे एक साथ नेचुरल कैलेमिटीज। 1935 परमात्मा इसको साक्षात्कार कराते हैं। कौन लड़ेंगे? रशिया और अमेरिका ही लड़ेंगे। परमात्मा ने 35 में कहा, बताए साक्षात्कार के द्वारा, कौन लड़ेंगे? रशिया। और एटम बम तब नहीं था। हम्म एटम बम दुनिया को कब पता चला? 1945, ये बात है 1935, 10 साल पहले। एटम बम जब पहली बार हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम डाला अमेरिका ने, बेबी बम डाला था। और आज भी उसकी इफेक्ट हम देख रहे हैं, लगभग 90 साल, 80 साल के बाद। तो कहने का मतलब आज भी हम उसकी इफेक्ट देख रहे हैं। तो बेबी बम था तो कितने रिफाइंड बॉम्ब है अमेरिका रशिया को छोड़ो, भारत पाकिस्तान के पास। हम्म मगर भारत पाकिस्तान परमात्मा के नहीं लड़ेगा। लड़ेंगे ये दो बिल्ले। क्यों? भारत को लड़ाया किसने? यूरोपियन ने। तो उनका विनाश भी ऐसे ही होगा, जो करेगा वही पाएगा। भारत को हिंदू मुस्लिम बना दिया और लड़ाया अंदर अंदर, वैसे ही वो भी लड़ेंगे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन ही लड़ेंगे। परमात्मा कहते हैं जो करता है उसे फल मिलता ही है, ड्रामा का कर्म का लौ। इसलिए रशिया और अमेरिका, तब रशिया अमेरिका इतनी महासत्ताएं नहीं थे, आज है, पहले नहीं थे। और देखो आज लड़ रहे दोनों, और वही विनाश होगा, एटॉमिक वॉर का वही निमित्त बनेगा। और महाविनाश, परमात्मा आकर पहले एस्टैब्लिशमेंट करते, ज्ञान देते, आत्माभिमानी बनाते हैं। और लगभग 900 करोड़ आत्मा परमात्मा के आ जाएगी इस ड्रामा पर। 802 करोड़ तो है एज पर गूगल। परमात्मा कहते हैं 900 करोड़ तक हम चले जाएंगे, और उसमें से सिर्फ 9 लाख बचेंगे, बाकी सब महाविनाश। कैसे होगा? परमात्मा ने साक्षात्कार द्वारा सब दिखाया। आप जो देख रहे हो
किसी और के चित्र नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा हम्म ने साक्षात्कार के द्वारा दिखाए हुए चित्र, हमारा कुछ नहीं इसमें। हम तो आपके जैसे कॉमन इंसान है, हम गुरु नहीं है, हम सन्यासी नहीं है, हम संसारी आपके तरह, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी नौकरी धंधा करते हैं। हम्म कहने का मतलब महापरिवर्तन फिर से सतयुग की और ये चक्र झाड़ के अंदर समाया घूमता ही रहता है। कैसे घूमता है ये हमने आपको चित्र में बताया। अब देखते हैं क्या होता है ये राइटिंग में। रिलीजन दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि छोटेपन से हमारे पर उनका प्रभाव रहता है। इसलिए दो लेवल होते हैं दुनिया के अंदर। ऊपर मैक्रो लेवल है समाज, जिसको सोसाइटी बोलते हैं। नीचे माइक्रो लेवल, जब हमारा इंडिविजुअल लेवल। तो ऊपर कौन कौन है? रिलीजन है, रेस है, मैक्रो लेवल में लैंग्वेज, नेशनलिटी, कल्चर, एंसेस्ट्री। उसकी इफेक्ट बेरिंग होती है वन पर आवर पर्सनालिटी, व्यक्तिगत लेवल पर। बिलीफ, आउटलुक, एटीट्यूड, कॉन्शियसनेस एंड थिंकिंग। हर चीज ऊपर से नीचे आती है। पहले करप्शन नहीं था, हम्म किसी ने चालू किया होगा, एक दो इंसान नहीं। धीरे धीरे करके आज समाज का पार्ट एंड पार्सल बन गया। फॉरेन कंट्रीज में हम्म करप्शन की सिस्टम क्या चल रही है? गिफ्ट देते हैं। बात तो एक ही है, तरीका अलग है। कहने का मतलब हर चीज ऊपर से नीचे आती है। खराबी चालू हुई, ऊपर से नीचे आई। परमात्मा कहते हैं एक इंसान बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, धीरे धीरे पूरा समाज बदल गया। वैसे ही एक इंसान अच्छा बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा, ऑटोमेटिक समाज अच्छा हो ही जाएगा। मीन्स परमात्मा कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया की बात छोड़ो, आप बदल जाओ, एक कोना बदल जाएगा, धीरे 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 दुनिया बदल जाएगी। इसलिए नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ओरिजिन, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ द मैन। इसलिए ओरिजिनल क्या था वो समझना जरूरी है। टू इल्यूसिडेट ग्रोथ एंड इलस्ट्रेट डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कंपेयर्ड विद द ट्री। कैसे उनको समझा जाए ग्रोथ एंड डेवलप, इसलिए उनकी कंपैरिजन एक वृक्ष के साथ की है। ये वृक्ष डेपिक्ट द हिस्ट्री ऑफ होल कल्प, साइकिल ऑफ ऑल इराज, ऑल रिलीजियो पॉलिटिकल डिनास्टीज ऑफ द वर्ल्ड। कैसे कैसे रिलीजन आए, धर्म आए, वो सब झाड़ में दिखाया है। पहले हमने दिखाया ट्रंक डेटी और एंजेलिक रिलीजन, सन डिनेस्टी, डेटी सॉवरेंटी थी, राइटियस ट्रेडिशन थी। सब वाइसलेस थे, सब डिवाइन क्वालिटी वाले थे। अब क्वेश्चन उठता है, डिवाइन क्वालिटी वाले थे तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? प्रूफ क्या है? साइंस ढूंढ रहा था, साइंस ने ढूंढ निकाला कि निर्विकारी पढ़ने से बच्चे पैदा होते हैं। आप देख लो रेप्टाइल्स और फिश। फिश क्या करती है? अंडे रखती है, और अंडे रखने के बाद उसका सेवन करती है, और सेवन के बाद उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। मेल का कोई रोल ही नहीं है, मतलब निर्विकारी। किसमें? रेप्टाइल्स, पेट पर चलते प्राणी, जो क्रोकोडाइल है, बाद में ऐसे जो प्राणी है वो, या तो फिश। ऐसे मनुष्य कहाँ मिले? साइंस ढूंढ रहा। शास्त्र में लिखा हुआ है, क्या शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में लिखा है माता कुंता ने सूर्य की प्रार्थना की, उसको बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था कर्ण। हाँ कुमारी माता थी, हम्म इसलिए कर्ण को छोड़ दिया। वैसे हनुमान जी का जन्म भी ऐसा ही दिखाते हैं। चलो हिंदुइज्म को बाजू में रख दो, क्रिश्चियनिटी में आ जाओ। लॉर्ड क्राइस्ट का मदर का नाम था विर्जिन मदर मैरी, कुमारी माता मैरी। कहने का मतलब मनुष्य संपूर्ण निर्विकारी थे, उनको बच्चे थे। कैसे पता चले कलयुग में? मैं साइंस ढूंढ रहा था 1955, हम शास्त्र की बात नहीं कर रहे। डॉक्टर था, डॉक्टर्स पर वे जर्मन डॉक्टर था, इमी मेरी पेशेंट था। उनकी पेशेंट थी, लेडीज थी। उनके हम्म हस्बैंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए थे। ये डॉक्टर बोलता है आपको बच्ची होने वाली, तो वो लेडीज बोलते यू आर स्टूपिड डॉक्टर, मेरा हस्बैंड तो है नहीं। तो बोले मैं देख रहा हूँ आपको, बोला आप वेट करो। उसका एक बच्ची हुई 4-5 महीने के बाद, उसका नाम मोनिका रखा। बाद में साइंस ने उसके ऊपर 10 साल एक्सपेरिमेंट किए। झूठ तो नहीं बोल रही है। वर्ल्ड वॉर पूरा हो गया, उसका हस्बैंड वापस आया, 45 से 55, तो साइंस ने सब एक्सपेरिमेंट किए जो उनके पास अवेलेबल थे। जीनियोलॉजिकल ट्रेस, पैटर्नल मैटरनल ट्रेस, और साइंस ने एक्सेप्ट किया कि मनुष्य में ये हो सकता है जो शास्त्र में लिखा। मतलब मनुष्य में वो कैपेसिटी, पावर है।
जो देवताओं में थी, इसलिए कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। श्री राम श्री सीता को बच्चे थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण को बच्चे थे, श्री राधे श्री कृष्ण को बच्चे थे, मगर थे कैसे? संपूर्ण निर्विकारी। परमात्मा कहते योग बल से सृष्टि परिवर्तन हो सकता है, तो बच्चे भी हो सकते हैं। पूरी सिस्टम अलग है, कस्टम अलग है। धीरे धीरे पावर हमने लूज की, 2 कला कम हुई। श्री राम श्री सीता का राज, वो भी देवता ही थे, मगर थोड़ा पावर कम था, इसलिए हम चंद्रवंशी या तो क्षत्रिय कहते। धीरे धीरे और पावर कम हुई, कॉपर एज, बॉडी कॉन्शियसनेस, यहाँ से विकार की शुरुआत यहाँ से होती है। हम वर्धीय वर्षिप थे, अनवर्धी बन गए। हमारी कोई पूजा नहीं करता क्योंकि हमने प्योरिटी लॉस कर दी। डेटी टू हिंदू कहलाने लगे बिकॉज लॉस डिविनिटी। दूसरे धर्म आए, राज आए, धीरे धीरे पार्टीशन होने लगा, कलयुग आया। एक धर्म के अनेक धर्म, अनेक मत पंथ संप्रदाय। पीपल आर डायबोलिक, जस्ट लाइक डेविल, लीडिंग टू मिजरी इन अप्रोच टाइम ऑफ विकेडनेस। रिलीजन डिफरेंस किसमें किसमें? लैंग्वेजेस, व्यूज, पॉलिटिक्स, फेथ, कास्ट, स्टेट, कंट्रीज, पीपल फाइट लाइक दैट। मनुष्य जैसे कि राक्षस बन गया है। और परमात्मा कहते हैं वर्ल्ड विल नॉट गो लाइक फॉर एवर। ऐसी दुनिया हमेशा चल नहीं सकती। एंड टू विल, इविल का विनाश होना ही चाहिए, जरूरी है। इसलिए कहते हैं परित्राणायम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। इविल मतलब दुष्कृत्य। परमात्मा आकर क्या कहते हैं? अर्जुन, साधुओं को भी पता नहीं है मैं कौन हूं, इसलिए साधु क्या कहते हैं? नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते वो कौन है परमात्मा। इसलिए परित्राणायम साधुनम, अर्जुन साधुओं का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। और आगे क्या कहते हैं? विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्कृत्यों का विनाश करता हूँ, दुष्टों का नहीं। दुष्ट मतलब आत्मा है, आत्मा का कभी विनाश होता ही नहीं है। अजर अमर अविनाशी है, एनर्जी है। इसलिए उसमें हुई नेगेटिविटी में निकाल देता हूँ, इसलिए दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता, इसलिए विनाशाय स दुष्कृताम। वो कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। परमात्मा कहते हैं कितने भी नोबेल पीस प्राइज दे दो, दुनिया में पीस आ नहीं सकते, परमात्मा ही ला सकते। क्योंकि मनुष्य तो क्या है? पीसलेस है, कैसे पीस स्थापन कर सकते हैं? टास्क बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग, ये मनुष्य नहीं कर सकता। ओनली वन ऑलमाइटी गॉड कैन एस्टैब्लिश पीस ऑन द वर्ल्ड। सो इनकॉर्पोरियल गॉड शिवा, जो निराकार है, डिसेंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। एक सामान्य मनुष्य, नेम हिम ब्रह्मा, ब्रह्म की माँ, उनके मुख द्वारा ज्ञान देता है। ज्ञान से नया जन्म, कोई शरीर से जन्म की बात नहीं है। एंड थ्रू हिम गिव गॉडली नॉलेज एंड टीचेस राजयोगा। और शोविंग द पार्ट टू बी कंप्लीटली वॉइसलेस, कैसे? आत्माभिमानी बनाता, धीरे 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 नई दुनिया एस्टेब्लिश करते हैं। विनाश तो ऑटोमेटिक हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। कोई भी चीज पुरानी होती विनाश हो ही जाती है, एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। परमात्मा एस्टेब्लिश करता है और नई दुनिया बनाकर चला जाता है। कैसे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉपुलेशन के साथ आपके सामने फिगर रखे। 1804 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड पॉपुलेशन हुआ गिनती, हम 1 बिलियन थे सिर्फ। धीरे धीरे देखना आप कितने साल में कितने बढ़ते, 1 बिलियन से दो, हर समय 100 करोड़ ऐड होते। 1804 से 1927, 123 साल में हम 2 बिलियन हुए। हम्म। धीरे धीरे और दुनिया आगे बढ़ी। 1927 टू 1960 अगेन 100 करोड़, 1 बिलियन ऐड हुआ। 33 साल में, कहाँ 125 साल और कहाँ 33 ईयर्स, 1 बिलियन बढ़े। 1960 टू 1974 1 बिलियन और बढ़े, 100 करोड़ 14 साल में, फिर 13 साल में, फिर 12 साल में, फिर 12 साल में, लास्ट साल में 11 साल में। 2011 टू 2022 11 साल में हम 1 बिलियन बढ़ गए। कहने का मतलब ये जो हम देख रहे हैं, हम सब यहाँ से 1960 के आसपास ही पैदा हुए सब। हम जो बूढ़े हो, जो अभी रिटायर्ड हो गए, कहने का मतलब बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ देखो। इसका मतलब हम 3 4 जनरेशन पीछे चले गए। अपने दादा दादी नाना नानी से पूछिए,
तो वो कहेंगे, हमें कहते हैं, हमने पूछा हुआ है कि 3-4 जनरेशन पहले हम एक ही होते थे, एक ही बच्चा होता था। मेरे हमने हमारी फैमिली में, आप अपने फैमिली में भी देख लो। और हमारे दादा दादी नाना नानी के ग्रेट ग्रैंडफादर कैसे थे? उनके पास इतने पैसे थे, उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी। वो लोगों ने नए नए गांव बड़े बड़े बसाए थे। हमारे पास इतनी संपत्ति थी अंत तक, हम सोच भी नहीं। 200 साल पहले, ज्यादा नहीं, कौन कहता है? लॉर्ड मैक्यूले कहता है, जो कल आपको दिखाया था कि मैंने इंडिया ऐसा देखा, एक भी बेघर नहीं, एक भी छोर नहीं। देखा था ना कल हमने, कल हमें सैटरडे। कहने का मतलब, हाँ जी। ऐसे हमारे पूर्वज थे। कहीं भी जाने की जरूरत, ये जो हम देख रहे हैं लास्ट 50 साल का ही एक खेल है। हम छोटे थे, आज भी हम्म। हमारे गांव में चले जाओ, आप अपने गांव में चले जाओ, आज भी हर गांव वाला क्या समझता है? गांव का हर लड़का लड़की मेरा भाई व बहन, आज भी। हम्म। कास्टिज्म है, मगर कोई कास्टिज्म नहीं। क्या कहते? अंकल कहते, या तो दादा दादी नाना नानी कहते, आज भी कहते हैं। और गांव में शादी करने का लॉ नहीं था, क्यों? भाई बहन हम्म। समझते थे। ये धीरे हम्म। हम जो समझ रहे हैं, ये सब लास्ट 50-60 साल का ही खेल है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, आप जो अपने को देख रहे, ऐसे आप नहीं हो, आप ऐसे थे लक्ष्मी नारायण जैसे। इनका प्रूफ है, मंदिरों में जाकर देखते हो। इसलिए ये जो कुछ देख रहे हैं ज्यादा नहीं, इसलिए दिखाए कैसे? इसलिए पीछे इतना बड़ा ग्रोथ झाड़ दिखाए, झाड़ के रूप में, जिसको हम कहते हैं कल्पवृक्ष। क्रिश्चियनिटी कहते हैं क्रिसमस ट्री, बड़े बड़े बनाते हैं। क्रिसमस ट्री की कंपैरिजन देखो कैसी। क्या बोलते हैं वो लोग? सेंटा आता है। कब आता है? रात को 12 बजे आता है। परमात्मा हम्म। शिव भी आते, शिव जयंती मनाते। शिव कब आते हैं? रात को 12 बजे आते। सुनना बराबर, दोनों कहते हम्म। हैं रात को 12 बजे आते। 12 बजे आते हैं। हिंदुइज्म क्या कहता है? परमात्मा एक सामान्य शरीर में आते, ब्रह्मा के शरीर में, या तो नाम रखते हैं उनका, जिसका यादगार है शिव के मंदिर में नंदी। वो लोग क्या कहते हैं? शैंटा में आते हैं। परमात्मा नंदी में आ गए तो बोलेगा कैसे? इसलिए दिखाते हैं भागीरथ, मतलब मनुष्य में ही आता है। वो शैंटा कहते हैं उसको। बोलो शैंटा कहाँ से? और पता नहीं, शांति ऊपर से शैंटा हो रहा है पूरा का पूरा। राम को वो लोग रैम कहते हैं, स्पेलिंग एक ही है। हम लोग ने तो आरबीसी में, रॉयल बैंक जो यहाँ के आरबीसी, उसमें 20 साल नौकरी की है। वहाँ हमने देना बैंक में लगभग 20 साल नौकरी की थी। यहाँ आए, यहाँ भी की, हमने देखा है। हम नाम पढ़े बड़े, अरे के पूरा का हम्म। पूरा हमारा ही कल्चर है, कोई फर्क नहीं। हमारा बॉस हम्म। जो था क्रिश्चियन था, हम आए तब, तो हाँ। बोलता था कि हम बोलते थे आपका कल्चर देखो कैसा है टोरंटो का। तो बोलता है, आप मुंबई में जाकर आपका कल्चर देखो। बात सही है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी होता है, कोई भी धर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ। बोलता हाँ। था, मेरे मदर फादर थे, मेरा बॉस हम्म। बोलता था, मेरी उम्र का हम्म। ही था। वो बोलता था, मेरे मदर फादर थे, मेरे मदर की परमिशन, फादर की परमिशन के बिना मदर बाहर नहीं जा, हमारा ही कल्चर था। हाँ। हाँ। कहने का मतलब सब कल्चर बेसिकली सेम थे। सेम ये है। कॉस्मोपॉलिटिकन जो है वो थोड़े साल का ही अंतर है, 50-60 साल का ही अंतर पड़ गया। कहने का हम्म। मतलब ओरिजिनली वी वेर सेम। तो सेंटा आता है रात, कहाँ से आता है? चिमनी में से आता है। अब किसी के हम्म। घर जाना है तो चिमनी में से, थोड़ा दरवाजे में से जाते हैं। क्यों चिमनी में से? मतलब मनुष्य शरीर में परमात्मा आते हैं, उनको शरीर हम्म। नहीं है। और कैसा हम्म। शरीर दिखाया है? दाढ़ी मूछ वाला सेंटा। हम्म। ब्रह्मा भी हम्म। दाढ़ी मूछ वाला। हम्म। किसी हिंदू को पूछो, कृष्ण को दाढ़ी मूछ है? नहीं है। नहीं है। लक्ष्मी नारायण को है? नहीं है। राम नहीं है। सीता को है? नहीं है। तो नहीं ये है। ब्रह्मा को क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा कलयुग का अंतिम शरीर है, जिसके अंदर परमात्मा आकर सत्य की स्थापना करता है। इसलिए मनुष्य शरीर, इसलिए दाढ़ी मूछ वाला, दूसरे को दाढ़ी मूछ नहीं है। परमात्मा अच्छा। कहते हैं देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है, देख लो कहीं मंदिर में जाकर। हाँ, नहीं होती। कहने का मतलब सब कुछ सामने परमात्मा दिखाता है, क्यों नहीं है, क्या क्यों बताते सब कुछ। 12 बजे आता है सेंटा, घर में आता है और गिफ्ट रखकर चला जाता है। कौन गिफ्ट रखते हैं? माता पिता रखते हैं, कोई सेंटा आता नहीं। और बच्चे को क्या कहते हैं? छोटे बच्चे को, देखो सेंटा आया था, गिफ्ट रख के चले गए, ढूंढ लो। बच्चे खुश हो जाते, गिफ्ट मिल, मान लेते हैं सेंटा आया होगा। रखते कौन है? माता पिता।
कहने का मतलब परमात्मा रात को आते, मतलब कलयुगी घोर रात्रि अज्ञान रूपी अंधकार में आते, स्थूल रात्रि की बात नहीं है। स्थूल रात्रि में तो ट्यूबलाइट जला दो उजाला हो जाएगा, बल्ब लगा दो उजाला हो जाएगा। अज्ञान रूपी रात्रि जब हम भूल जाते तब आता है, हमको जगाता है, और सतयुग की गिफ्ट, स्वर्ग की गिफ्ट देकर चला जाता है। दिखाए कैसे? इसलिए शायद हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, सब जगह पे ऐसा ही दिखाया है। परमात्मा आकर क्लैरिफाई करता है क्यों करते हैं। हमें पता नहीं था, परमात्मा सब कुछ दिखा। दूसरा चित्र है, सीढ़ी का चित्र है, लेडर का चित्र है। राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, उत्थान और पतन। हिंदुइज्म में एक लॉ, हिंदुइज्म में एक कस्टम सिस्टम है। हमने देखे, हमारी ग्रैंड माँ जब एक्सपायर हो गई तो हमारा फादर ने ब्राह्मण को सीढ़ी दान में दी थी। किसी को पूछो क्यों सीढ़ी दान हम्म, में देते हैं, पता नहीं है। हाँ, सोने की हम्म, सीढ़ी बना कर देते, मानते क्या है कि हाँ, सोने की सीढ़ी ब्राह्मणों को दान में देंगे तो हमारे पूर्वज माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। हाँ, हम्म, हाँ, तो परमात्मा कहते ऐसे स्थूल सीढ़ी देने से कोई स्वर्ग चला जाता तो यहाँ कोई बिल गेट्स या धीरू भाई अंबानी होता ही नहीं, हम्म, क्योंकि बिलियनर नहीं होते यहाँ। यहाँ सब गरीब होते, सब अमीर वहां होते, मगर ऐसा होता नहीं है, यहाँ भी काफी बिलियनर है। परमात्मा कहते स्थूल सीढ़ी का राज क्या है, तो सीढ़ी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन लिखा है। सीढ़ी की समझ के लिए चार पार्ट है। गोल्डन एज गोल्डन कलर है, सिल्वर एज सिल्वर कलर है दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कॉपर एज कॉपर कलर है, आयरन एज आयरन कलर है। सीढ़ी को चार भाग में विभाजित। परमात्मा कहते हैं कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, मगर अच्छी बात से शुरुआत। तो सतयुग कौन था? लक्ष्मी नारायण का राज था, भगवान भगवती थे। हर आत्मा ऑन एन एवरेज 8 जन्म लेते, 8 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1250 से 8 से डिवाइड करो। हर देवता का आयुष 156, मतलब मोर देन 150 ईयर्स है। क्यों? परमात्मा समान थे, पवित्र थे, इसलिए आयुष बहुत ही लंबी थी। धीरे धीरे ये पॉपुलेशन बिक रहता सिर्फ 9 लाख यहाँ, और बढ़ते बढ़ते यहाँ आते आते 2 करोड़। 8 गद्दी चलती है, कॉपी की है कहाँ? आप देखो कहीं, कहीं भी क्रिश्चियनिटी में जाकर देखो, किंग्स हम्म, फलाना वन, किंग्स फलाना टू, किंग्स फलाना थ्री, ट्रम्प वन, ट्रम्प का बच्चा भी ट्रम्प चलता है। कहाँ से आया? सतयुग से। लक्ष्मी नारायण वन, लक्ष्मी नारायण टू, लक्ष्मी नारायण थ्री, लक्ष्मी नारायण फोर। 8 गद्दी चलती है, इसलिए 8 स्टेप है सीढ़ी के। धीरे धीरे 2 करोड़ पॉपुलेशन, श्री राम श्री सीता का राज आता है, पावर कम होता है। इसलिए क्षत्रिय है, ये देवता है, ये सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, ये इसको कहते हैं 16 कला, इसको 14 कला। इसलिए धनुष बाण क्यों? अभी लड़ते लड़ते समय पूरा हो गया, इनके जैसे न, इसलिए वो पीछे आते वो आत्माएं। पावर कम है इसलिए जन्म बढ़ते हैं, यहाँ 12 जन्म है ऑन एवरेज, इसलिए 12 स्टेप बताए। यहाँ हम्म, आते आते 33 करोड़ हम हो जाते हैं। टोटल 8 + 12 20 जन्म होते हैं हर में। कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं, मृत्यु दिखाते हैं। श्री राम का भी जन्म होता है, मृत्यु होती है। परमात्मा कभी भी जन्म मृत्यु को पाते नहीं है। उनका हम्म, ना मृत्यु होता है ना जन्म, क्योंकि वो अभोक्ता है, अजन्मा है, अशरीरी है, अव्यक्ति है। सब गीता के महावाक्य। हम्म, यहाँ आते आते हम देहभान आते हैं, हमारा पावर 50%। सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य भव्य सोमनाथ का मंदिर बनाता, हीरे जड़ित जो है दिखाया है। ज्योति स्वरूप परमात्मा को कैसे पूजे? प्रकाश को। इसलिए हमने एक लिंगम बनाया, प्रार्थना की। 7 खंडों में दुनिया विभाजित, देहभान आया। रावण राज की शुरुआत, रावण मतलब विकार, यहाँ से वो पहला विकार देहभान। हमने 150 साल तक लगभग शिव की पूजा की, हमारा ध्यान नहीं लगा, देहभान बढ़ा। अब हमारे सामने हमारा जैसा कोई मनुष्य चाहिए ध्यान टिकाने के लिए, इसलिए हमने सर्वप्रथम राधे कृष्ण की पूजा की, लक्ष्मी नारायण की नहीं। क्यों? हम्म, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप है। आप किसी हिंदू को जाकर पूछो लक्ष्मी नारायण छोटेपन में क्या थे, कोई भी शास्त्र में क्लियर। वो छोटे थे तो बड़े तो सीधे नहीं हुए, छोटे होंगे तो राजकुमार राजकुमार क्या थे, पता ही नहीं। परमात्मा कहते यही राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री राधे श्री लक्ष्मी बनती है, श्री कृष्ण श्री नारायण बनते हैं।
और उसका छोटा रूप मतलब ये पवित्र है। बच्चा को महात्मा कहा जाता है क्योंकि विकार का पता नहीं, इसलिए छोटे रूप की पूजन की शुरुआत होती है। श्री राधे श्री कृष्ण एक राजकुमार एक राजकुमारी है, एक राज के नहीं, अलग अलग। जब शादी होती है तब नाम से, आज भी हिंदुइज्म में काफी लोगों में लग्न के बाद, मैरिज के बाद नाम परिवर्तन होता है। कहाँ से सिस्टम हाँ। चली आई? सतयुग की शुरुआत से सिस्टम चली आई, अभी से नहीं। हम्म। हम्म। इसलिए हम श्री राधे श्री कृष्ण थे पूजा की शुरुआत। 150 साल हम पूजा करते और हमारा देहबन बढ़ा। ध्यान, हम्म। इसलिए हमने शास्त्र यहाँ बनाए हैं। लगभग 300 साल के बाद, लॉर्ड क्राइस्ट के लगभग 200-300 साल से पहले, तब लॉर्ड क्राइस्ट नहीं थे इस दुनिया में, हमने शास्त्र बनाए। वेद पढ़ लो आप, वेद में कहीं भी परमात्मा के बारे में नहीं में दिखाओ। वेद कहते हैं क्या? पार ब्रह्म, ब्रह्म मानता है। कोई भी देव की बात नहीं है वेदों में। धीरे क्यों? धीरे परिवर्तन हुआ क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं है कोई भी। तो कैसे हम्म। परमात्मा के बारे में? वो मानते थे अग्नि पर, अग्नि को देवता मानते थे। धीरे धीरे करके शिव पुराण वाले, विष्णु पुराण वाले, धीरे धीरे सब कुछ आए। तो शास्त्र की रचना हमने यहाँ की। आज भी देखो हिंदू कैलेंडर, देखो कौन सी साल चल रही है? 2081। इंग्लिश कैलेंडर में कौन सी चाल चल रही है? 2025। हम हम्म। कैलेंडर में भी उससे 56-57 ईयर्स आगे, हमको भुला दिया गया है हम्म। कि हम ही सब कुछ थे। हमारे पास सब विद्याएं थी ये वेद शास्त्र में। आयुर्वेद फलाना वेद है ना, वेद वेद मतलब ज्ञान, दूसरा कुछ नहीं है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। धीरे धीरे करके हमारा ध्यान उसमें भी, हमने लक्ष्मी नारायण की पूजा की, जो हमारे पूर्वज थे। आज भी हमारे घर में पूर्वजों का फोटो लगाते हैं ना, आज भी लगाते, क्यों? उससे हमें प्रेरणा मिली, हमारे पूर्वज थे, दूसरे कुछ भी नहीं, हाँ। हम ही तो थे। धीरे धीरे हाँ। राम सीता की पूजा हुई, द्वापर में देवी हाँ। देवताओं की पूजा होती है, एक दूसरे किसी की नहीं होती है। और यहाँ आत्मा का जन्म बढ़ जाता है क्योंकि 50% पावर यहाँ 21 जन्म है। और हर आत्मा यहाँ वैश्य क्वालिटी है। वो वैश्य मतलब कोई कास्ट की बात नहीं है। सतयुग में हर आत्मा देवता है, त्रेता युग में हर आत्मा क्षत्रिय है, और द्वापर में हर आत्मा वैश्य है। मतलब आत्मा का पावर के अनुसार उनकी डिग्री है, इसलिए हर आत्मा वैश्य। 21 जन्म होते हैं, धीरे धीरे कलयुग आता है। 20 यहाँ होते हैं अप टू 20, 20 और 21, 41 जन्म यहाँ तक, अब कलयुग आता है। हमारा हम्म। ध्यान देवता में भी नहीं लगता। अब हम किसकी पूजा करते हैं? हनुमान और गणपति। ऐसे हम्म। कोई देवता यहाँ नहीं थे, श्री राम और श्री सीता, जिसका आधा शरीर पुरुष का हो, मेल का हो, या मनुष्य का हो, आधा शरीर जानवर का हो। नहीं, क्यों हमने पूजा की अभी? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमारा देहभान बढ़ा। इसलिए हम आपको चित्र भेजेंगे। ये बड़ा क्यों दिखाते? सपोज हनुमान, सपोज आप गणपति की दो आंखें छोटी है, क्यों? पावर टू ऑब्जर्व, आत्मा का सब पावर दिखाते। बड़े बड़े कान, हाथी के कान, क्यों? पावर टू हम्म। समाने सुन। की शक्ति, समाने की शक्ति, सब शक्ति का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। अंबाजी माता को 8 हाथ क्यों दिखाते? शिव शक्ति अम्बे, शिव शक्ति दुर्गा, शिव शक्ति काली, शिव परमात्मा से शक्ति प्राप्त की, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सब। हम आपको चित्र भेजेंगे, आप चित्र बराबर देखना। हर शक्ति दिखाई हुई है आत्मा की शक्ति। उसमें भी हमारा ध्यान नहीं लगता। हम यज्ञ तप जप करते, उसमें भी हमारा ध्यान नहीं। मूर्तियों की पूजा करते 9 दिन 8 दिन 7 दिन, फिर डुबो देते, डूब जा डूब जा। किसी को पूछा जाए क्यों डुबो देते हो? पता नहीं है। पता नहीं मतलब हाँ। अज्ञान है। अज्ञान मतलब अंध है। अंध मतलब हाँ। आंखों से अंध नहीं। अंध श्रद्धा, श्रद्धा है परमात्मा है, भगवान है, मगर पता नहीं, इसलिए अंध पता श्रद्धा, नहीं। ब्लाइंड फेथ। उसके हम्म। उसमें भी ध्यान नहीं लेगा। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, तुलसी पीपल की, उसमें भी ध्यान नहीं लेगा। गुरुओं की पूजा की, मनुष्य अति विकारी बना। यहाँ हर आत्मा क्षुद्र है। क्षुद्र का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं है। हर आत्मा की क्वालिटी डाउन है। यहाँ हर आत्मा का जन्म 42 है। 41 टोटल प्लस 42, 83 जन्म होता है। हम यहाँ आकर खड़े हैं कलयुग के अंत। भारत की हालत देखो,
भारत सोने की चिड़िया थे, आज भीख मांग रहा है। डेवलप कंट्री से शास्त्र का सपोर्ट लिया, पहनने के लिए धोती ही बची है। क्यों? क्योंकि हम हमारा धर्म भूल गए, हम हमारा कर्म भूल गए। कोई जवाबदार नहीं, परमात्मा कहते ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता है। हम्म भारत की नहीं, दुनिया की हालत देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सब पॉलिटिशियन इकट्ठे होते, दुनिया में शांति हो जाए, नोबेल पीस प्राइज देते हैं, मगर शांति कहीं दिखती भी नहीं है। हो जाने के हम्म बाद तो छोड़ दो। सब धर्म सम्मेलन होता है, एवरी 2 to 5 years इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से होती है। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, और धर्म गुरु इकट्ठे होते हैं, दुनिया में शांति हो जाए, कहीं शांति दिखती भी नहीं। परमात्मा कहते हैं आप खुद अशांत हो, शांति कैसे स्थापन करते? हर आत्मा दुखी दुखी पुकारती है, तब परमात्मा आते हैं, साक्षात्कार कराते हैं वृद्ध शरीर को। ईस्टर्न वर्ल्ड सिविल वॉर, वेस्टर्न वर्ल्ड एटॉमिक वॉर, दोनों साइड पे नेचुरल कैलेमिटीज, और 100 साल के ये पूरे एक पीरियड में परमात्मा एस्टैब्लिशमेंट कर देता है नई दुनिया की। और परमात्मा हम्म कहते हैं लास्ट 25 साल में दुनिया का थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर होगा, मगर थोड़ा सा पार्ट वो अलग हो, जहाँ कृष्ण का जन्म होगा। इसलिए कृष्ण का जन्म दिखाते कब? रात्रि को 12 बजे। हम कहते हैं शिवरात्रि, कृष्ण हम्म रात्रि। किसी का हम्म जन्मदिन हम रात्रि कहते हैं, हम जन्मदिन कहते हैं ना। हम्म इसको तो रात्रि क्यों कहते हैं? शिव का जन्म हम्म शिवरात्रि, कृष्ण का जन्म कृष्ण। रात्रि मतलब अज्ञान रूपी अंधकार था। कलयुग अभी था, कलयुग के हम्म अंदर पर उसका जन्म होता है, कृष्ण का पूरा पार्ट अलग हो जाता है। यहाँ के देवता यहाँ आते नहीं है, जरूरत नहीं, यहाँ के मनुष्य वहाँ जा नहीं सकते। उसको कोई हम्म इफेक्ट नहीं, धीरे धीरे ये दुनिया डेवलप होती है 20 से 25 साल में। एक के बाद एक देवता उतर लेते हैं, और यहाँ विनाश चालू होता है। पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये बड़े हो जाते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, तब सतयुग की पूरी शुरुआत, ये पूरा का पूरा विनाश, और ये पूरा का पूरा ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और परमात्मा हमें ऐसा बनाकर चले जाते, जिसको कहते हैं 36 गुणों से भरपूर, 16 कला से भरपूर। ये 36 गुण क्या है, 16 कला क्या है, वो हम कल देखेंगे। हमारा 1 घंटा ऑलरेडी पूरा है। ठीक है, हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, इसमें घूमेंगे, फिर पूरा करेंगे। हाँ जी। ओम शांति। अच्छा। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर हूँ। मैं आत्मा जब आई तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा थी। मैंने इन आंखों से स्वर्ग देखा है। ऑन एन एवरेज हमारे सबके 8 जन्म थे। हर आत्मा देवता थी। हमने सुख भोगा तो नेचुरली हमारी पावर कम होगी। धीरे धीरे करके पॉपुलेशन 9 लाख देवताओं से 2 करोड़ देवता आता है। श्री राम श्री सीता का राज। दो पावर कम है तो 12 जन्म होते हैं। चंद्रवंशी है क्योंकि थोड़ा पावर कम है, मगर है देवता। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ देवी देवता हम थे। यहाँ कहाँ गए? वाम मार्ग मतलब देहभान आया। निर्विकारी थे, धीरे धीरे पहला विकार आया, देह अभिमान, और रावण राज की शुरुआत। सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य भव्य सोमनाथ का मंदिर बनाता है। अर्ध विनाश होता है क्योंकि प्रकृति ने ऐसे मनुष्य देखे नहीं थे। 7 खंडों में दुनिया विभाजित हो जाती है। हम शिव की पूजा करते, 150 150 साल पूजा करते, हमारा ध्यान नहीं लगता क्योंकि देहभान बढ़ता है। हमारे सामने मनुष्य चाहिए, इसलिए सबसे पवित्र मनुष्य लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप श्री राधे श्री कृष्ण है। बच्चा महात्मा गिना, इसलिए शुरुआत भी छोटे रूप की है। 100 150 साल हम पूजा करते, ध्यान नहीं लगता, हम शास्त्र बनाते हैं। साक्षात्कार के द्वारा या हमारे आत्मा में जो संग्रहिता, उसके द्वारा हम वेद लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, उपनिषद लिखते हैं, उसमें भी हमारा ध्यान नहीं लगता। हम श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, फिर श्री राम सीता की पूजा करते, जो हमारे दादा परदादा थे। धीरे धीरे द्वापर युग पूरा होता है। हर आत्मा का वर्णन और एक ही जन्म है। टोटल जन्म 8 जन्म सतयुग का, 12 जन्म त्रेता युग का, 20, 21 जन्म यहाँ का। अभी तक हम 41 जन्म लेते हैं। आत्मा और नीचे आती है और पावर कम होता है। धीरे धीरे करके कलयुग की शुरुआत,
हमारा देवताओं में ध्यान नहीं लगता, इसलिए हम आत्मा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हनुमान और गणपति के रूप से पूजा करते हैं। फिर यज्ञ तप जप करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, झाड़ की वृक्ष की पूजा करते हैं, फिर गुरुओं की पूजा करते हैं, अति विकारी मनुष्य बन जाता है। हर आत्मा कलयुग में क्षुद्र बनती है, इसलिए जन्म बढ़ते हैं। 42 जन्म है 1250 साल में ही। तो 41 + 42 83 जन्म हमारे हो जाते हैं। हर आत्मा पुकारते कि हे प्रभु आ जाओ, तब परमात्मा एक सामान्य वृद्ध शरीर में आते, अनुभवी रथ में आते हैं। क्यों? कोई भी प्रश्न का जवाब दे सके, वो रथ अनुभवी होना चाहिए। उनको हम्म साक्षात्कार कराते हैं और उनके द्वारा, उनके मुख द्वारा ज्ञान देते हैं। नया जन्म होता है जिसको कहते हैं ब्राह्मण जन्म। ये भी तक शूद्र ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब यहाँ कोई कास्ट की बात नहीं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण कास्ट नहीं है, क्लैन की बात है। धीरे हम्म धीरे मुख द्वारा जन्म देते ब्रह्म मन, जिसका मन ब्रह्म में स्थिर होता है वो है ब्राह्मण, मतलब सोल कॉन्शियस बनता है वो है ब्राह्मण। कास्ट रीजन की हम्म कोई बात नहीं। और ये 84वां जन्म मुख से होता है, मतलब अलौकिक जन्म है, शरीर से नहीं, शरीर वही रहता है। और धीरे धीरे परमात्मा हम मनुष्यों के द्वारा नई दुनिया बनाते, हमें सोल कॉन्शियस बनाते, मतलब देवता बना देते हैं। और महाविनाश के बाद नई दुनिया आई। तो ये है 84 जन्मों की अद्भुत सत्यनारायण की सच्ची कथा। हम हम्म सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसमें कहीं भी नारायण कैसे बनना आता ही नहीं। परमात्मा कहते हैं ये है सच्ची सच्ची सत्य की कथा। मनुष्य का राइज एंड फॉल कैसे होता है पूरा का पूरा इस सीढ़ी में दर्शाया हुआ है, जो हम्म हिंदुइज्म में दान दी जाती है। अच्छा। हम्म ओम हम्म। शांति।